देखिए ये ट्रिपल इंजन, इन्हें कितने भी इंजन लगा दो, इनके डब्बे खाली हैं। इंजन चलने तुम्हें हमें कुछ नहीं मिलने वाला, ना किसान को मिलने वाला है, ना व्यापारी को मिलने वाला है, ना किसी मजदूर को मिलने वाला है। और पत्रकार साथियों मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर आपने सच्ची खबर दिखाई तो तुम्हें मुकदमे दर्ज मिलेंगे। जी क्या इमरजेंसी है? तो किसान के लिए अभी तक क्या सहूलियत दी है, धान कितना खरीदा गया है, डीएपी का इंतजाम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, महंगी बिजली दे रहे हो, आपकी तैयारी है कि किसान बर्बाद हो जाए चीन की, तो घबरा जाओगे हम और आप। तो ये हो सकता है कि सरकार स्पॉन्सर कर रही हो वो तस्वीरें, सरकार ये कोशिश कर रही हो कि इस तरह की तस्वीरें दिखाओ जिससे लोग डर जाएं, घबरा जाएं। मैं ये जानना चाहता हूँ और इस प्रदेश की और देश की जनता ये सच जानना चाहती है, जो सच है वो बताया जाए। अगर कोरोना है तो जो पाबंदियाँ लगानी है बता दीजिए, कोरोना का आप इलाज कैसे करोगे वो भी बता दे सरकार, क्योंकि सरकार को करना है सब कुछ। उनके क्यों ऐसे विचार आ रहे मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया था वो संविधान खत्म कर देंगे। चरम सीमा पे महंगाई है, चरम सीमा पे बेरोजगारी है, आप नौकरी मांगोगे जेल भेज दिए जाओगे, न्याय मांगोगे तो आप पे मुकदमे लग जाएंगे। तो जब तक आपके समाज में भाईचारा नहीं होगा, समाज में आपकी जो दूरियां पैदा कौन कर रहा है, बीजेपी कर रही है। अध्यक्ष जी तो 81 करोड़ जो ये एक साल के लिए योजना भी बढ़ा दी, क्या है तो फ्री राशन देखिए ये कहीं चुनाव तो नहीं आ रहा। तो देखिए अरे भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, चुनाव था तो रिफाइन मिल रहा था, चुनाव था तो चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था और घी भी दे रहे थे कुछ। तो अब जो चुनाव खत्म हो गया तो बताओ एक साल मिला कि नहीं मिला, 5-6 महीना गायब कर दिया। अब फिर चुनाव आ रहा है 2-3 महीने फिर शुरू कर देंगे। इसलिए गरीब को सावधान रहना चाहिए कि इनके छलावे में ना आए, इनका भरोसा न करें। बुनियादी बात यह है कि महंगाई कम हो, हर परिवार को रोजगार मिले या नौकरी का इंतजाम हो। रोजगारी है, चरम सीमा पर महंगाई है। और जब मैं चुनाव के बाद मिला था तो मैंने कहा था न्याय भी मिलना मुश्किल है। अगर हम तो एक पद पे हैं, मान लीजिए मैं अगर किसी विधायक से मिलने जाता हूँ तो सरकार क्या कहती है कि इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इरफान से मैं मिलने कानपुर गया, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, महाराजगंज। मैं मान लीजिए महाराजगंज मिलने जाऊँगा तो फिर ट्रांसफ़र कर देंगे उसको। तो इस सरकार में कोई न्याय की उम्मीद ना करे कोई भी। निकाय चुनाव की बात क्या है, राहुल गांधी पदयात्रा मास्क आपको पहले पहनाया जाएगा, मास्क इसके लिए पहनाया जा रहा है जिससे आप बोले नहीं कुछ। सर और सर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं और उसको लेकर ये क्या कोविड को तैयारी की जा रही है क्या? ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। जब कोविड आएगा तो सबको मानना पड़ेगा और सरकार चाहेगी कि कोई बोले ही नहीं। सरकार ये चाहती केवल सरकार बोले और सब चुप रहें, इसलिए आपको बहुत जल्दी मास्क लगाना पड़ेगा। सब मॉडलों को फेल कर दिया मैनपुरी मॉडल ने। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और केवल वोट के मामले में नहीं, विकास के मामले में भी। देखिए सैनिक स्कूल यहाँ आया, इन्होंने बजट रोक दिया। इंजीनियर स्कूल यहाँ आया, उसका बजट रोक दिया। मेडिकल कॉलेज यहाँ, उसका बजट रोक दिया। सड़कों का बजट रोक दिया, बिजली का बजट रोक दिया। ये सरकार किसी भी तरीके से विकास नहीं चाहती। कोविड आ रहा है दोबारा तारीख आएगी, हमारी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से चुनाव लड़ेगी। सिंबल पे वहाँ सिंबल पे, जहाँ हमें सिंबल नहीं देना वहाँ नहीं सिंबल देना। राजनीतिक परिस्थितियाँ जैसी होंगी उस हिसाब से हमारी पार्टी फैसला लेगी, लेकिन सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। इस सरकार में जनता की सुनवाई बंद हो गई है, न्याय नहीं मिल सकता। आप किसी भी संस्था के सामने जाओगे आपके साथ भेदभाव होगा। इसलिए मैं जनता से अपील करूंगा इस सरकार को जल्दी जल्दी हटाइए और शुरुआत करिए नगर निकाय चुनाव से, क्योंकि डेंगू वहीं है, बीमारी वहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने चेयरमैन या मेयर बैठाए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट आए, और अगर इन्वेस्टमेंट आए तो भाई मैनपुरी क्यों अधूरा रहे। अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो मैं तो सरकार से कहूँगा कि 50,000 यहाँ मिल गया ना मैनपुरी। जो सहयोग चाहोगे वो सहयोग हम करेंगे।